नाज़रीन आदाब, मैं हूं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी आप हमारे साथ विजुअल में देख रहे हैं, दो बच्चियां हैं हमारे साथ। जो ये हैं ये उम्मे हाला हैं और ये दूसरी बच्ची जो है ये गुलिस्ता मेहर है। इन दोनों से हम बातचीत करने के लिए पलासी प्रखंड के डेहटी गांव में आए हुए हैं। यहाँ एक कोचिंग के प्रोग्राम में हम आए हुए थे, यहाँ इनसे हमारी मुलाकात हुई है। उम्मे हाला के बारे में आपको बता दें कि हाल के दिनों में जो बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट जारी किया गया उसमें उम्मे हाला को 479 अंक प्राप्त हुआ, लगभग 96% अंक इन्होंने हासिल किया है और गुलिस्ता मेहर को 464 अंक प्राप्त हुआ। दर्शकों, इनसे बातचीत करना हमने ज़रूरी इसलिए समझा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर, ग्रामीण क्षेत्र के कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़कर या कोचिंग वगैरह की मदद लेकर इतना बेहतर परफॉर्मेंस दे देना, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इस वीडियो को आप मेगा मीडिया बिहार के प्रेरणा की पाठशाला के तहत देख रहे हैं। इन लोगों से हमने बातचीत की है, सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। इनसे मिलवाने के लिए हम इसलिए आए हैं कि इन दोनों बच्चियों ने जो ये बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, ये ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ही पढ़ाई की। इन्होंने डेहटी में ही जाकिर एकेडमी में इनका एडमिशन था, यहाँ से इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया है। हम एक कोचिंग संस्था, एक्सेलेंट कोचिंग संस्था के प्रोग्राम में आए हुए थे, वहाँ ये जानकारी हमें मिली कि इन दोनों को बच्ची का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उम्मे हाला का जो रिज़ल्ट है वो ज़िले में चौथा स्थान प्राप्त की हैं और पूरे बिहार में, ऑल ओवर बिहार में इनका जो रैंक है वो 11वां रैंक है। उम्मे और गुलिस्ता, आप दोनों से हम बात कर रहे हैं। जब रिज़ल्ट उम्मे आया तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जान के कि हम इतना अच्छा नंबर प्राप्त किए। अच्छा, इसके लिए कब से तैयारी कर रहे थे आप लोग? इसके लिए हम लोग पूरा 1 साल तैयारी किए और बहुत अच्छे से तैयारी किए। हम लोग 8-9 घंटा तो एक दिन में पढ़ ही लेते थे। अच्छा, तो आगे इतना बढ़िया रिजल्ट, तो आगे है मैट्रिकुलेशन, इसके बाद इंटरमीडिएट है, फिर आगे की पढ़ाई है, तो आगे क्या कुछ करने का इरादा है? अभी तो इंटर में साइंस रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा रिजल्ट है इंटर में प्राप्त किया जाए। उसके बाद हम लोग, मेरा जो एम है वो है कि डॉक्टर बनना है भविष्य में और समाज की सेवा करना है डॉक्टर बन के। तो अभी हम कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में रह करके उम्मे हाला ने 479 अंक प्राप्त किया है, तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई घर से ही करनी है या कहीं बाहर जाना है? नहीं, इंटरमीडिएट के लिए बाहर जाना है। मैट्रिक में आप बाहर, ऐसे तो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, मैट्रिक में आप बाहर क्यों नहीं गए थे? क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ भी अच्छी पढ़ाई हासिल की जा सकती है। जहाँ तक हम लोग, मेरा कोचिंग है वो बहुत अच्छी पढ़ाई देता है, तो ये पढ़ाई सब के आधार पे हम देख के यहाँ ही कोचिंग करना बेहतर समझे। बाहर से ज़्यादा बेहतर मुझे यहाँ लगा, तो इसीलिए हम बाहर नहीं गए। अच्छा, घर परिवार का कैसा रिस्पांस मिला जब आपका रिजल्ट आया तो? घर परिवार वाले भी बहुत खुश हैं और मुझे भी मेरे हौसला को और उत्साहित किए कि इंटर में और अच्छा करना है, तो घर में सब खुश हैं। जब आपका रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद परिवार का मनोबल और बढ़ता है कि नहीं तुमको अब आगे पढ़ना है, लिखना है। मतलब जो हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की शादी कम उम्र में करवा दी जाती है, तो ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, पढ़ाने का हौसला अब तो और बढ़ गया होगा? नहीं, मेरे घर परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी पहले से ही इस बात से हैं कि वो मुझे बहुत आगे तक पढ़ाएंगे और रिज़ल्ट आने के बाद वो बहुत खुश हैं और उनका पूरा ये है कि जितना आगे पढ़ा सके उतना आगे तक पढ़ाते रहेंगे। आपके अब्बा का नाम क्या है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। स्कूल का भी नाम जाकिर एकेडमी है और पिताजी का नाम भी जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी बिजनेसमैन है, दुकान करते हैं घर पे। अच्छा, गांव में ही दुकान करते हैं जी। परिवार में, गांव में ऐसा होता है कि काम धंधा भी बहुत होता है लोगों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी वाला माहौल है, तो इतना ज़्यादा काम होता है, तो घर में पढ़ने का माहौल मिलता था? हाँ, घर में पढ़ने का माहौल मिलता था। हम लोग मतलब पिताजी या फिर माताजी काम के बारे में उतना नहीं बोलती थी, जानती थी कि एग्ज़ाम है तो बस पूरा छूट था पढ़ाई का, काम के बारे में नहीं कहा जाता था। अच्छा, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? हम अपने पेरेंट्स को, घर परिवार को और कोचिंग के सभी टीचर्स को देना चाहेंगे। स्कूल, जैसे सरकारी स्कूल के बारे में एक इमेज है कि पढ़ाई नहीं होती है, तो स्कूल वगैरह में किस तरह से पढ़ाई होती है? स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन कोचिंग में ज़्यादा प्रभाव माना जाता है, तो हम लोग स्कूल कोचिंग दोनों किए हैं, तो ज़्यादातर कोचिंग ही आए हैं, पर पढ़ाई दोनों जगह ठीक होती है। अभी उम्मे हाला से हमने जो बात की है आपने सुना है, और गुलिस्ता मेहर है हमारे साथ, दूसरी बच्ची हैं, इनका 464 अंक इन्होंने प्राप्त किया है। उम्मे हाला से हम दोबारा एक लास्ट भी क्वेश्चन लेंगे कंक्लूड करने से पहले। गुलिस्ता, आपका जब रिजल्ट आया 464 अंक बहुत मायने रखता है, मतलब हमको लगता है कि 450 जैसे ही क्रॉस करता है या 400 जैसे ही क्रॉस करता है लोग तो फूले नहीं समाते हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमको। मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और उन्होंने हौसला अफजाई किया कि इंटरमीडिएट में और भी अच्छा करना है। आपकी दोस्त तो कह रही है कि हमको डॉक्टर बनना है, आपको क्या करना है? जी, हम दोनों मतलब
हम दोनों का एक ही एम है। हम दोनों को इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोगों को साइंस रखना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में साइंस का कोचिंग उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों का एम है नीट क्लियर करना, नीट क्रैक करना, डॉक्टर बनना और समाज की सेवा करना। तो नीट के लिए तैयारी करने के लिए अभी आप बाहर कहीं चली जाएंगी या फिर अभी मतलब पहले इंटरमीडिएट पे फोकस है? पहले इंटरमीडिएट पे फोकस है। तो इंटरमीडिएट की तैयारी के लिए कहाँ, अररिया, पूर्णिया या कहीं और? नहीं, हम लोग अभी एमयू देंगे, अगर क्लियर हो गया तो हम लोग एमयू जाएंगे, या नहीं तो अररिया पूर्णिया। अरे ये नई चीज़, गुलिस्ता से बात करने के बाद ये नई चीज़ सामने आ रही है कि अब ये इंटरमीडिएट के लिए एमयू जाना चाह रही हैं। दोनों अच्छा, दोनों आदमी? हम दोनों एमयू का फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरे एंट्रेंस में। अगर हम लोग का क्लियर हो गया तो हम दोनों वहीं जाके पढ़ेंगे। अच्छा, जी। तो जामिया वगैरह का भी डाला है? जी, इन्होंने तो जामिया का नहीं दिया, पर मैंने जामिया का एंट्रेंस का फॉर्म दिया है, तो दोनों में से जो भी करेक्ट हुआ तो वहीं जाके पढ़ेंगे। अच्छा, जी। हम लोगों ने एक बिहार सरकार के द्वारा जो जारी हुआ है अल्पसंख्यक, वो एग्ज़ाम भी दिए हम लोग, जो 23 मार्च को था। अल्पसंख्यक क्या था वो एग्जाम? अल्पसंख्यक बिहार सरकार द्वारा निकाला गया है। 2 कॉलेज है, किशनगंज और दरभंगा। हम लोग आप मतलब किशनगंज वाले सेंटर के लिए आप लोग एंट्रेंस दिए हैं? जी दिए। तो वहाँ का रिजल्ट अभी? नहीं, 8 अप्रैल को आएगा वहाँ का रिजल्ट। तो आपने 3 ऑप्शन चुना है, जी, मतलब एमयू और जामिया और अल्पसंख्यक। जी, हाँ, तीनों। आने वाले दिनों में जो मैट्रिकुलेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हमारा मैसेज तो ये है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और ये बात है कि कॉन्फिडेंस अपने में बनाए, क्योंकि कॉन्फिडेंट है जो वो आगे बढ़ाता है। अपने में कॉन्फिडेंट रहेगा तो अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि कितने बच्चे ये नर्वस हो जाते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, और समाज के लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर। बट हमारे कोचिंग के जो टीचर है वो बहुत हौसला अफजाई करते हैं कि तुम नहीं ये कर पाओगे, ये कर पाओगे। तो हमारे कोचिंग के द्वारा बहुत कॉन्फिडेंटली किया जाता है, बेस बनाया जाता है, इसलिए हमारा कोचिंग आज डेट में नंबर 1 है। उम्मे हाला, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि मेहनत के बल पे हर चीज़ हासिल किया जाता है। अगर हम अच्छा से अच्छा मेहनत किए तो हासिल कर सकते हैं, और हमारा कोचिंग इस चीज़ में बहुत अच्छा योगदान देता है। अगर बच्चे हमारी कोचिंग से तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा नंबर इन लोगों को भी प्राप्त होगा। और मेहनत तो खुद में करना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत करने के आधार पे हम किसी भी बुलंदी पे पहुंच सकते हैं। हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे तो इसका नतीजा मेहनत ही है और टीचर का योगदान है। तो हम बच्चों को कहना चाहेंगे कि वो भी मेहनत से हमसे अच्छा रैंक प्राप्त करने की कोशिश करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि उम्मे हाला का जो रैंक है वो पूरे बिहार में 11वां रैंक है और अररिया ज़िला में इनका 4था स्थान है। और गुलिस्ता मेहर का भी जो मार्क्स है, ग्रामीण क्षेत्र में रहकर अगर 464 अंक कोई प्राप्त कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमको लगा कि इनसे बातचीत कर बच्चों को दिखाना चाहिए। आप इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। हम्माद हैदर को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इस वीडियो में, शुक्रिया।